So hey learners, welcome to Nexel learners. I hope you all are fine. So basically height and distance is the one of the most scoring chapters in class 10th mathematics, but only if your chapters and concept are clear. Most students get confused when they see towers, buildings, poles, drones, ships and multiple angles in one question. In this video we will solve 5 most CBSE board level questions step by step using clear diagrams, simple trigonometric ratio and exam oriented methods. Every question is explained in a way that helps you understand how to draw the diagram, which angle to choose, and which formula to apply without confusion. So, if you want to feel confident in height and distances and score full marks in your board exam, watch this video till the end. और सारे क्वेश्चन CBSE based previous year के होंगे. So now, as you can see, the question number 1 on your screen. On a straight line passing through the foot of a tower, 2 points C and D are at a distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angle of elevation of the top of the tower from C and D are complementary, this is the most important word in this question, complementary angle. Find the height of the tower. So complementary angle basically उन दो एंगल का सम जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमको टावर की हाइट, ये वाली हाइट बेसिकली हमको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में. सो नाउ लेट्स सी कि हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू, हम एज यू कैन सी हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल है हमारे पास ए डी बी. तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी और सी. सो इन ट्रायंगल ए बी सी यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में हम लेंगे यहाँ पर टेन का रेशियो. टेन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्यों? क्योंकि हमको परपेंडिकुलर ए बी दिया हुआ, ए बी हमको फाइंड करना है और बेस हमको दिया हुआ है बी सी 4 मीटर. ये परपेंडिकुलर हो गया है बेस, और परपेंडिकुलर और बेस हमारा होता है 10. सो ये हो जाएगा ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बी सी यानी कि बेस. सो टेन थीटा हमारा दिया हुआ है, थीटा ही है यहाँ पर. ए बी हमको दी हुई है एच, क्योंकि एच मीटर की हाइट हमने सपोज की हुई है, और बी सी हमको दिया हुआ है 4. दिस इज बेसिकली आर इक्वेशन 1. नाउ हम अब दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी की. इस बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ भी हम इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ भी हम कौन सा लेंगे? थीटा. सो हम लेंगे यहाँ पर वही सेम टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब हमारा थीटा 90 माइनस थीटा है इस वाले एंगल में. तो वही हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी. सेम वही कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला. सो हो जाएगा ए पी अपॉन बी डी. इस बार हमारा बेस जो हो गया वो पूरा टोटल बी डी हो गया, यानी कि 16. सो 1090 माइनस थीटा हमारा होता है कॉट थीटा. तो इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी हमारी एच दी हुई है, तो यहाँ पर हम ए बी की जगह पर एच लिखेंगे डायरेक्ट अपॉन 16. और ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को अगर हम देखें, सो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो रेसिप्रोकल अगर मुझे इनको कट करना है, सो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे और राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से. h अपॉन 4 मल्टीप्लाई h अपॉन 16. सो tan और कॉट, सो हम कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10. सो tan थीटा इंटू 1 अपॉन कोट 1 अपॉन 10 लिखेंगे कॉट को, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एच 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 स्क्वायर अपॉन और 16 फोर सा हो जाएगा 64. 10 से 10 विल बी कैंसिल आउट, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 64 की 1 में करेंगे तो 64 वन सा 64, और इधर रह जाएगा एच स्क्वायर. अगर 64 स्क्वायर यानी कि हमें 64 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो होगा 8. सो जो हमारी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी वो आ जाएगी 8 मीटर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. Now as you can see question number 2, from the top of a building 60 meter high, the angles of depression of the top and bottom of a vertical lamp post are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. So हमको यहाँ पर इसके बाद दो चीज़ें फाइंड करनी है. फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट, एंड सेकेंड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट.
2024 में पूछा गया 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है। सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए क्लियर वे। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हम डायग्राम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो वन बाय वन हम लाइन रीड करेंगे, उसके साथ साथ हम अपना डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, बिकॉज डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। अगर डायग्राम सही बन गया तो ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 90% चांसेस हमारे राइट हो जाएंगे। सो ए बी एक बिल्डिंग है 60 मीटर हाई, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई। उसके बाद एक वर्टिकल लैम्प पोस्ट है, यानी कि एक सीधा खड़ा हुआ लैम्प पोस्ट है। सो आई एम ड्रॉइंग अ लैम्प पोस्ट हियर, दिस इज अ लैम्प पोस्ट बेसिकली, जिसकी हाइट हमको इसकी और लैम्प पोस्ट से हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री टॉप एंड बॉटम, यानी कि टॉप से 30 डिग्री और बॉटम से 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया हुआ है। बिल्डिंग के टॉप से 30 डिग्री, यानी कि लैम्प पोस्ट के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आई एम ड्राइंग एंगल ऑफ डिप्रेशन, बेसिकली ऊपर बनेगा, और दीज टू एंगल विल बी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, सो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। और उसके बाद बॉटम से, लैम्प पोस्ट के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का 60 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि दोनों एंगल बिल्डिंग के टॉप पे बन रहे हैं, और एक लैम्प पोस्ट के टॉप से बन रहा है और एक बॉटम से, तो ये बॉटम से बन रहा है। सो ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये भी हमारा ऊपर वाले यानी कि बिल्डिंग के टॉप पर बनेगा, और ऐसे ही सेम अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे इक्वल। सो नीचे वाला एंगल भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। एंड लेट मी इरेज दिस बी एंड मेक दिस लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, और यहाँ पे हमारा हो गया ये बी। यहाँ पे हम और पॉइंट रखेंगे अपने सी डी, और यहाँ पे हम रखेंगे ई। नाउ हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली सी डी एक लैम्प पोस्ट है और ए भी एक बिल्डिंग। अब हमको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। सो हमको बेसिकली बी सी दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि दोनों का वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, और दूसरा हमको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट। सो बेसिकली लैम्प पोस्ट के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का डिस्टेंस फाइंड करना है। बिल्डिंग का टॉप से लैम्प पोस्ट का टॉप, यानी कि एक जो लाइन ये है, ये वाली लाइन हमको फाइंड करनी है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। So now I hope question is clear. Now let's see कि how we will solve this question in a better manner. तो सबसे पहले हम देखें तो डी ई और बी सी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों लैम्प पोस्ट का और बिल्डिंग के डिस्टेंस है, तो ये लैम्प पोस्ट का डिस्टेंस सेम ही होगा। तो डी ई इज इक्वल टू बी सी, यानी कि जितना हम बी सी आएगा उतना ही डी सी होगा। सो ये हमने डी ई होगा, वो माना हमने एक्स मीटर, ये हमने सपोज किया है कि एक्स मीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में है हॉरिजॉन्टल। Now we can solve this question. As you can see in this triangle ABC, हमको हाइट दी हुई, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और एंगल है 60, और हमको बेस निकालना है। सो एंगल अगर हमको दिया हुआ है और हमको परपेंडिकुलर है और बेस हमको निकालना है, तो हम कौन से थीटा का यूज़ करेंगे, tan थीटा का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि tan के इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन बेस हो जाएगा हमारा बी सी या फिर सी बी। थीटा हमारा यहाँ पर 60 डिग्री है, सो हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमको दिया हुआ है जो, यानी कि बिल्डिंग की हाइट है वो 60 मीटर, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है, और बी सी हमको फाइंड करना है जो कि x मीटर हमने सपोज किया। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, सो माई वैल्यू ऑफ x विल बी 60 अपॉन √3। इसको हम फिर रेशनलाइज करेंगे, सो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर, √3 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर दोनों में करेंगे, तो हो जाएगा 60 √3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले √3 में करेंगे, तो हो जाएगा 3 से कट करेंगे 60 को, तो हो जाएगा 20। सो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट वो हमारा आ जाएगा 20 √3। वी हैव सॉल्व फर्स्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में हमको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट।
तो लेट्स से कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम ऊपर वाले, क्योंकि हमें ऊपर वाला जो वर्टिकल जो हमारा डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो अब हम एंगल लेंगे DE। DE हमारे आ जाएगी BC के इक्वल। सो DE हो जाएगी 20/√3, क्योंकि वो BC के इक्वल है और अब BC हमारी x है और x की वैल्यू हमारी 20/√3 आई है। नाउ ये भी बेस ही है इस ट्रायंगल का और ये है हाइपोटेनस। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी और नीचे बेस। अब हम वो ट्रिग्नोमेट्री एंगल लेंगे जिसमें हाइपोटेनस और बेस दोनों आए। सो वो हमारा होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली होता है हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस हमारा है DE अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है हमारा DE जो हमको कैलकुलेट करना है। सो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब थीटा हमारा इस वाले एंगल में 30 दिया हुआ है, तो कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 इज इक्वल टू DE। DE हमको दिया हुआ है 20/√3 जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया फर्स्ट ऑप्शन के लिए, अपॉन DA हमको कैलकुलेट करना है जो कि डिस्टेंस है दोनों के टॉप का। सो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 20/√3 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इक्वल टू 20/3 अपॉन DA। तो यहाँ से DA की वैल्यू आ जाएगी 20/3 अपॉन मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। √3 विल बी कैंसिल आउट और DA आ जाएगा हमारा 22 ज़ा 40 मीटर। सो बेसिकली हमने ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों सॉल्व कर लिए। हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया 20/3 और डिस्टेंस ऑफ द टॉप आ गया, दोनों के टॉप का डिस्टेंस आ गया 40 मीटर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। Now, as you can see, the question number 3 on a screen, a pole 6 meter high is fixed on the top of a tower. एक 60 मीटर का पोल है जो कि एक टावर के टॉप पर फिक्स है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। साथ साथ हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सो ये एक टावर है जिसके टॉप, ये है AB एक टावर जिसके टॉप पर एक पोल खड़ा हुआ है ऐसे। So this is a pole basically. Let me draw this straight. सो ये हो गया C। सो इसकी जो हाइट दी हुई है हमको 6 मीटर दी हुई है, यानी कि AC है वो 6 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ग्राउंड पर एक पॉइंट P है और जो पोल का टॉप है यानी कि जो C है उससे उस पॉइंट यानी कि P पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बना हुआ है। तो यहाँ से हम एंगल बनाएंगे अपना 60 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू, जो एंगल P पर एंगल बनेगा वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। एंड आफ्टर दिस and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 डिग्री। अब पॉइंट P से टावर के टॉप पे, टावर का टॉप बेसिकली हमारा A है क्योंकि A भी हमारा टावर है, तो टॉप होगा टावर का A। सो पॉइंट P से टावर A का जो टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है वो है 45 डिग्री। सो बेसिकली ये वाला एंगल है जो कि हमारा है 45 डिग्री। सो दिस एंगल, नीचे वाला एंगल ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। हमको फाइंड करना है द हाइट ऑफ द टावर एंड हमको सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, मीन्स AB की हाइट कितनी है वो फाइंड करनी है। और उसके बाद हमको फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। पॉइंट P से टावर के बेस का जो डिस्टेंस है वो हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि BP हमको या PB हमको कैलकुलेट करनी है। सो नाउ लेट मी इरेज दिस एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। सो लेट्स सपोज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि टावर की जो हाइट है वो h है और PB का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। हमारा डेटा मीटर में गिवन है क्योंकि 6 मीटर हमने ऊपर अभी लिखा हुआ है, तो हम ये यूनिट भी मीटर में ही सपोज करेंगे। सो लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर
and distance of P distance of point P from the foot of the tower be x मीटर. सो हमने दोनों जो चीज़ हमने सपोज करी उसको हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया क्वेश्चन के सॉल्यूशन में. अब हम लेंगे दो ट्रायंगल हमारे बने हुए हैं इन द डायग्राम एज यू कैन सी क्लियरली. सो इन ट्रायंगल एपीबी, इस वाले ट्रायंगल की बात मैंने करी. इस ट्रायंगल में हम देखेंगे सबसे पहले हमको हाइट, यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट कि हाइट हमको निकालनी है और डिस्टेंस. अब इस बार हमारे पास ना हाइपोटेनस है ना बेस. सो हम क्या करेंगे, लेट्स से tan थीटा, क्योंकि थीटा तो हमारा tan ही होगा क्योंकि हमको हाइपोटेनस भी हमें परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट करना है और बेस भी. तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी बी. थीटा हमारा 45 डिग्री है, ए बी हमारी हमने एच मानी है सपोज करिए और पी बी हमने एक्स सपोज करिए. सो 45 की डिग्री होती है 1 एच अपॉन एक्स. तो यहाँ से एच आ जाएगा एक्स के इक्वल. सो x इज इक्वल टू हो जाएगा h. अभी हमारे पास दोनों ही वैल्यू नहीं है, सो इसको हम इक्वेशन 1 एज ए सपोज करके चलेंगे. एंड आफ्टर दिस अब हम क्या करेंगे, हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात अगर मैं करूँ, सो यानी कि ट्रायंगल सी बी पी, इन ट्रायंगल सी पी बी, यानी कि सी पी बी में इस वाले ट्रायंगल की बात मैंने करी है. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना होगा, हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऊपर पोल लिखा हुआ है 6 और नीचे h है, तो ये पूरी हाइट टोटल हाइट हो जाएगी h प्लस 6 मीटर और हमारा बेस सेम रहेगा x मीटर. तो tan थीटा ही लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ही होता है. सो tan थीटा हमारा 60 है इस बार. तो tan 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी बी. tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 इज इक्वल टू बी सी. बी सी हमारी आई है h प्लस 6 अपॉन बी पी हमारी सेम वही है x. अब हम x की वैल्यू h इक्वेशन 1 से रखेंगे तो √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा h प्लस 6 अपॉन x की प्लेस पर हम h रखेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू h है. सो यहाँ से हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपनी, यानी कि हाइट ऑफ द टावर. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3h इज इक्वल टू h प्लस 6. h को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा 3h माइनस √3h माइनस के h प्लस इज इक्वल टू प्लस के 6. h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ से जो हमारे h की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 6 अपॉन √3 माइनस 1. तो हो जाएगा 6 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.732. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 0.732 से, सो हमको आंसर मिलेगा 8.197 मीटर और ये आंसर अप्रॉक्स में होगा. सो हमारी जो हाइट आ जाएगी टावर की वो आ जाएगी 8.2. ये हम राउंड ऑफ कर देंगे 8.1 को 197 को 2, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 8.2 मीटर अप्रॉक्स. सो हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट हमारी आ गई. नाउ इक्वेशन 1 से हम देखें तो x भी हमारा h के इक्वल ही है, यानी कि डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितनी टावर की हाइट है. तो टावर की हाइट हमारी वो भी 8.2 आई है. सो हमारे जो दोनों आंसर होंगे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के वो 8.2 हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली. नाउ लेट्स मूव टू द टावर की हाइट भी और टावर का डिस्टेंस भी point P से. Now let's move to, now as you can see question number 4 on your screen. Question 4 says a drone is flying at a height of h meter. एक ड्रोन h मीटर की हाइट पे उड़ रहा है at an instance. So let's draw the diagram. साथ साथ हम डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे क्योंकि ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम जल्दी सॉल्व करें और इजीली सॉल्व कर सके. सो एक ड्रोन है लेट्स से और ये उड़ रहा है h मीटर की हाइट पर. इसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो h मीटर है. At an instance, it observes the angle of elevation of the top of an industrial turbine as 60 degree. So एक टर्बाइन है, इंडस्ट्रियल टर्बाइन है यहाँ पर, तो मैंने ये बनाई है.
उसके टॉप से इस ड्रोन बेसिकली यहाँ पर है पॉइंट पर, तो इसके हाइट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। सो ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है बेसिकली ड्रोन का और इंडस्ट्रियल टरबाइन का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टरबाइन एज 30 डिग्री। अब टरबाइन के फुट से ड्रोन का जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 30 डिग्री है। सो वो हम यहाँ पर बनाएंगे। बेसिकली ये मेरा ड्रोन है यहाँ पर, और जो एच मैंने नीचे तक बनाई है, ड्रॉ की है, वो डिस्टेंस वो मैंने हाइट ड्रॉ की है उसकी। सो ये हमारा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है फुट से, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है ड्रोन। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी सेम ही होगा, जितना ऊपर का डिस्टेंस उतना नीचे का डिस्टेंस। तो ये भी 30 डिग्री का एंगल, ये भी सेम रहेगा। इफ द हाइट ऑफ द टरबाइन इज 200 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अगर टरबाइन की जो हाइट है, टोटल हाइट हमको दी हुई है 200 मीटर। सो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये हाइट हमारी हो गई 200 मीटर। इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एक तो हमको एच की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ड्रोन कितनी हाइट पर उड़ रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक अगर ये वैल्यू इधर वाली एच है तो ये भी एच ही होगी, क्योंकि ये भी ड्रोन की हाइट तक ही है। और ये हमारी जो हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, वो हो जाएगी 200 माइनस के एच, क्योंकि टोटल हाइट हमारी 200 मीटर है, नीचे वाली हाइट हमारी एच है, तो ऊपर वाली 200 माइनस एच मीटर। लेट मी मेंशन द पॉइंट एज वेल, ए बी सी डी, और ये हो गया ई। सो बी हमारा ड्रोन है बी पर, ए ई हमारे इंडस्ट्रियल टरबाइन की हाइट है। सो हमारे दो ऑप्शन है, दो यानी कि दो ऑप्शन हमको सॉल्व करने हैं। 2025 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन हमको दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द ड्रोन फ्रॉम द टरबाइन, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको बी डी कैलकुलेट करनी है और डी ई दोनों कैलकुलेट करने हैं। सो बी डी हमने सपोज करी हुई है, एच मीटर दी हुई है ऑब्वियसली ये तो, और डी ई हम सपोज करेंगे एक्स मीटर। नाउ लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे बी डी ई में। इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूंगा बी डी ई की। सो ट्रायंगल बी डी ई में, इन ट्रायंगल बी डी ई tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा बी डी है और बेस हमारा डी ई। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, दोनों को एक साथ रखेंगे तो हमारा ऑब्वियसली हमको tan ही लेना पड़ेगा यहाँ पर, बी डी अपॉन डी ई। थीटा हमारा इस एंगल में 30 डिग्री है। सो 30 डिग्री tan 30 इज इक्वल टू बी डी। बी डी हमारी एच मीटर है अपॉन डी ई हमारी एक्स मीटर है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम दोनों की करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √3h, या फिर h√3। दिस इज आर इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों ही वैल्यू नहीं है, ना h की ना x की। नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं जिसमें थीटा 60 डिग्री है। सो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और अपन बेस वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। परपेंडिकुलर 200 माइनस एच है और बेस हमारा बी सी है, जो कि डी ई के इक्वल होगा, तो वो भी एक्स मीटर होगा, और थीटा 60 डिग्री है। सो हमको तीन वैल्यू अब हमारी क्लैरिफाई हो गई। अब हम करेंगे अपना सॉल्यूशन। तो बी ए सी, tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। वो ट्रायंगल बेसिकली ए बी सी होगा, क्योंकि हमें बी एंगल हम बी ले रहे हैं। सो बी सी और डी ई हो जाएगा हमारा एक्स, तो एक्स मीटर, ये भी एक्स मीटर हो जाएगी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 1 में इसके लिख रहा हूँ, ए सी 200 माइनस के एच अपॉन बी सी हो जाएगा हमारा एक्स। अब सेम एज इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे h√3, एक्स की जगह पर हम इक्वेशन 1 से रखेंगे। सो हमारे इक्वेशन, हमारे जो
एक्सप्रेशन है वो बनेगा √3/1। अपने कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे अपॉन 1 रख रहा हूँ, यू कैन लीव इट, इज टोटली ऑप्शनल। 200 माइनस के h अपॉन x की वैल्यू रखेंगे √3h, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो √3 हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 200 माइनस के h। माइनस के h राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा प्लस के h इज इक्वल टू 200। 3 और 1 तो हो जाएगा 4h इज इक्वल टू 200। 4 मल्टीप्लाई में 200 के तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड में। सो जब हम 200 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमको आंसर मिलेगा 50, यानी कि जो हमारी h आ गई, यानी कि वो आ गई है 50 मीटर, यानी कि ड्रोन 50 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, द डिस्टेंस ऑफ द ड्रोन फ्रॉम द टर्बाइन। डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, डिस्टेंस यानी कि x फाइंड करने के लिए हम h की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखकर हमारे यहाँ पर हम रखेंगे h की वैल्यू को। सो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50/3, और √3 की हम चाहे तो अपनी वैल्यू रख सकते हैं। √3 होता है 1.73, उन्होंने दिया भी हुआ है कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई कर 86.50 मीटर। सो नाउ वी हैव सॉल्व बोथ द ऑप्शंस। वैल्यू ऑफ h यानी कि ड्रोन की हाइट है हमारी 50 मीटर और ड्रोन का डिस्टेंस टर्बाइन से डिस्टेंस है 86.50 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। Now as you can see question number 5 on your screen, as observed from the top of a 100-meter high lighthouse from sea level। एक 100 मीटर का लाइट हाउस है सी लेवल से, फिर वो 100 मीटर की हाइट पर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो बेसिकली हम ड्राइंग डायग्राम, साथ साथ हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 100 मीटर सी लेवल से। सो ये हो गया ए और बी हो गया बी। The angle of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। सो एक शिप यहाँ पे हो गया और एक शिप यहाँ पर हो गया। सो इन दोनों शिप से एंगल, जो लाइट हाउस का टॉप है उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। सो बेसिकली एक हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 45। सो दिस इज द सेकंड शिप। ए से मैंने सेकंड शिप के लिए लाइन ड्रॉ की है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं 30 डिग्री। सो बेसिकली एंगल ऊपर बनेगा और नीचे वाला एंगल भी सेम ही होगा 30 डिग्री। दूसरे वाले शिप का, जो शिप पास है, यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है, जो शिप दूर है उसका एंगल बनेगा 30 और जो शिप पास है लाइट हाउस के उसका एंगल बनेगा 40, यानी कि पास वाला एंगल बड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, ये डी और सी हमारी पोजीशन है दो शिप की। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, दोनों जो शिप हैं वो एक दूसरे के पीछे हैं। एज यू कैन सी डी एंड सी लाइट हाउस की सेम साइड में है और एक दूसरे के पीछे हैं। द लाइट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो बेसिकली हमको शिप के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है डी सी का, और यहाँ पर हमें यूज करना है √3 इज इक्वल टू 1.732। 2014, 18, 19 में 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई बेस्ड 10th क्लास बेस्ड लेवल क्वेश्चन है। सो एज नाउ लेट्स चेक कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमें बेसिकली डिस्टेंस डीसी का फाइंड करना है। सो मैंने सपोज किया कि दोनों शिप का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है डी से सी तक। ये हमारा दी हुई है लाइट हाउस की हाइट 100 मीटर और ये हमारा बेस है। सो हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है और एंगल 45 डिग्री एंगल भी है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी हम tan का यूज करेंगे क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ए बी परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस हो गया हमारा बी सी या फिर सी बी। थीटा हमारा यहाँ पर इस वाले एंगल में ए बी सी में 45 डिग्री है। सो देन 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, यानी कि 100 है ए बी और अपॉन बी सी या फिर सी बी। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन सी बी। सो यहाँ से सी बी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर, यानी कि जो हमारा बी से सी तक का डिस्टेंस होगा वो भी सेम ही होगा अगर एंगल 45 डिग्री बना हुआ है जितना कि उसका हाइपोटेनस है ट्रायंगल का। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 100 मीटर। सो जो टोटल डिस्टेंस होगा बी से डी तक, क्योंकि एक डिस्टेंस हमारा 100 है और एक डिस्टेंस हमारा x है, सो दोनों को हम प्लस कर देंगे। सो 100 प्लस x, टोटल बी डी का डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा। इसकी हमें नीड होगी जब हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे।
सो नाउ अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, यानी कि जहाँ पर tan 30 डिग्री है, इस वाले पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। सो ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो हमने पिछले अपने कॉन्सेप्ट में किया। tan थीटा यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, अपॉन बेस हमारा इस बार है डी बी, यानी कि टोटल डिस्टेंस बी से डी तक। सो tan थीटा हमारा है अब इस बार 30 डिग्री, ए बी सेम वही है 100 मीटर, अपॉन बी डी हमारा दिया हुआ है 100 प्लस एक्स, जो कि हमने अभी ऑब्जर्व किया। नाउ अब tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। सो इस tan 30 की वैल्यू हमको पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 100/100 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा वो जाएगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100/√3। अब √3 हमको यूज करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में मेंशन है 1.73 यूज करना है। सो x इज इक्वल टू 100 √3 माइनस प्लस का 100 राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा माइनस के 100। सो यहाँ से हम 100 को कॉमन ले लेंगे। 100 को कॉमन लेने के बाद हमको मिलेगा √3 माइनस का 1, और जब हमको माइनस 100 हो जाएगा, अब √3 की वैल्यू को हमें पुट करना होगा। तो ये हो जाएगा 100 इंटू √3 होता है 1.732 माइनस का 1, और जब हम 1.732 में से -1 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.732, और जब हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 73.2। सो x की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 73.2 अप्रॉक्सीमेटली, या फिर हम 73 भी है, इसको हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। सो ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू आ जाएगी, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आ जाएगा हमारा 173 मीटर। सो if this video help you understand height and distance even a little better, then you are already improving, and that matters. Mathematics is not about memorizing formulas, it's about understanding the logic behind them. So if you really like this video, so do subscribe my channel Z Code Zone, and remember one thing: your success in class 10th start with understanding and not with fear. I'll see you in the next video. Till then, you can practice this and you can learn this. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.